जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी बुक स्टार्ट करने से पहले हम उस बुक को अच्छी तरह से रिव्यू करते हैं ताकि पता चले कि वो बुक एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग स्टैटिक जीके का जो बुक है प्लेटफॉर्म का, उस बुक का हम रिव्यू करेंगे और ये बुक क्यों स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों पढ़ना चाहिए, तो उसके बारे में बताएंगे। इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है वो पहले समझने का प्रयास करते हैं। ये स्टैटिक जीके का बुक है और इसमें खासियत बात यह है कि यह डिस्कशन के साथ इस बार इस बुक को लॉन्च किया गया है और इसमें टोटल 131 सेट्स दिए हुए हैं, वो भी डिस्कशन के साथ। और एक से लेकर, अब नीचे आते हैं, देखिए एक से लेकर 100 तक जो सेट हैं वो प्रैक्टिस सेट के हैं। उसके बाद आगे देखिए 101 से लेकर 131 तक जो सेट हैं वो ऐसे सेट हैं जो एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों का संग्रह दिया हुआ है। और एक सेट में प्रश्नों की संख्या टोटल 20 है। उसके अलावे इस बुक में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, तो स्टैटिक जीके से संबंधित अति महत्वपूर्ण बिंदु एवं तथ्य को भी दर्शाया गया है और किस पेज में कौन से तथ्य को दर्शाया गया है वो भी नीचे में यहाँ पेज नंबर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे प्रमुख देश के राष्ट्रीय गान, तो ये 298 पेज में है। क्रिकेट विश्व कप उपविजेता एवं आयोजक देख 294 और 303 पेज दोनों पेज में दिया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ देखिए प्रमुख राग एवं ऋतु 84 पेज में। प्रमुख नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता एवं कार्यक्षेत्र ये 93, 273, 279 पेज में। अब देखिए किस टाइप के प्रश्न इसमें हैं, तो इसमें MCQ टाइप के प्रश्न हैं और एक सेट में टोटल 20 प्रश्न हैं। देख रहे हैं, एक से लेकर टोटल 20 प्रश्न हैं और वो भी महत्वपूर्ण, अच्छी तरह थोड़ा अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, ज़्यादा आसान भी नहीं है। जैसे देखिए पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। तो 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो पहले भी हम बता चुके हैं, ABCFR यानी अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस। तो ये जो ऑप्शन होगा उसमें लगा दीजिएगा। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। आगे प्रश्न है, रेणुका झील स्थित है कहाँ। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे कौन थे। डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान कहाँ है। अंतिम प्रश्न यहाँ, विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है। तो उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा और नीचे में उसका आंसर की दिया हुआ है। और जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं या नहीं समझ में आते हैं उस क्वेश्चन तो आप समझ में कीजिएगा, और जो आते हैं उसके भी बहुत सारे तथ्य नीचे में डिस्कशन किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन, ये चीज़ बहुत ही स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा इस बुक में क्या चीज़ दिया हुआ है, तो आगे देखिए। इसके अलावा है अति महत्वपूर्ण बिंदु बॉक्स के रूप में, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, द हेग में स्थित है। उसके बाद देखिए कुंभ मेला को 2017 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में घोषित किया गया था। देख रहे हैं। अब देखिए आगे क्या है, जैसा कि आपको बताए थे कि 1 से 100 तक के जो भी सेट्स हैं वो प्रैक्टिस सेट हैं और उसके 101 से लेकर 131 तक जो सेट हैं वो एनटीपीसी में पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो इसमें देखिए टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो टोटल 25 क्वेश्चन का संग्रह यहाँ दिया हुआ है। आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ इसका आंसर की दिया है, नीचे में उन सारे क्वेश्चन का डिस्कशन भी किया हुआ है। और देखिए अंतिम सेट देखते हैं। अंतिम सेट है 131वां और इसमें ये 19 जनवरी 2021 को पूछा गया था। और देखिए ये 435 पेज नंबर में ये दिया हुआ है। और पेज, टोटल पेज की बात कही जाए तो इस बुक की पेज कितनी है, 440 पेज है। ये बुक का अंतिम बैक साइड है
और इसकी प्राइस की बात कही जाए तो इसकी प्राइस फिक्स रेट है, आप कहीं भी लीजिएगा 120 रुपया है। और ज्यों ज्यों हम प्रैक्टिस कराएंगे तो एक एक PDF आपको मिलता रहेगा, ताकि आप भी फिर से आप रिवीजन कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 131 सेट जब तक समाप्त नहीं करेंगे तब तक आपको छोड़ने वाले हैं नहीं। तो जब तक आप सफल नहीं होइएगा तब तक हम आपके साथ हैं। फिर मिलते हैं नए सेट्स में नई बुक के साथ, और एक डिस्कशन एक अच्छी तरह से एक मजबूत इरादे के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।